Hello everyone, my name is Komal. Welcome to my channel. This channel is all about practicing magic, miracles and law of attraction. तो अगर आप इन टॉपिक्स पे इंटरेस्टेड हो तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो हम आ गए हैं डे 13 ऑफ सेल्फ हीलिंग मैजिक प्रैक्टिस सीरीज। आज की जो प्रैक्टिस है वो हम पहले कर चुके हैं, लेकिन पहले हमने एक नेगेटिव इमोशन को हटाया था, वो अब हमारी लाइफ से जा चुका है। तो अब आपकी लाइफ का पास्ट का जो भी एक ऐसा नेगेटिव इमोशन हो उसे आप चूज़ करो, और उसके बाद फिर आप उसे, जो आपका ब्रीदिंग मेथड होता है उसमें ही आपको ब्रीदिंग मेथड से उसे निकालना है। इस बार हम वो ओपन 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 नहीं करेंगे, उस इमोशन को निकालने के लिए हम ब्रीदिंग मेथड का यूज़ करेंगे। तो अब नेगेटिव इमोशन कोई भी हो सकता है, जैसे पास्ट में आपको किसी ने कुछ बोल दिया या आपको वो बात बहुत बुरी लग गई, आपकी किसी ने बेइज्जती करी या कुछ भी ऐसा कोई भी इमोशन हो जो आपके माइंड में कभी ना कभी कहीं ना कहीं घर करके बैठा हुआ है और बार बार वो रिपीट होता रहता है, तो उस इमोशन को आप चूज़ करो और उसे निकालो, क्योंकि उसको रख कर कोई फ़ायदा नहीं है। और आप अगर सोचो कि बदला लोगे या कुछ होगा, मत लो ये सब चीज़ें। यूनिवर्स खुद आपके लिए काम करता है, क्योंकि जब भगवान जी बदला लेते हैं ना, तब वो अलग ही होता है। तो आप ये सब मत सोचो कि उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया या उनके साथ भी ऐसा होगा, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि उस टाइम पर जो आपने फेस किया है वो आपने जो भी आपका कर्मा था, और आगे जो वो फेस कर रहे हैं वो उनका कर्मा होगा। तो मे बी पास्ट लाइफ का कुछ हुआ होगा या कुछ भी है ऐसा, तो आप ये मत सोचो कि मेरे साथ ऐसा किया है तो उनके साथ भी ऐसा होगा। आगे मत सोचो, जो हो गया छोड़ दो, आगे जो होगा वो अच्छा ही होगा। तो मेरी बात समझ के आप बस अपना लाइफ का एक दूसरा नेगेटिव इमोशन जो आप निकालना चाहते हो उसे पिक करना। अब एक शांत सी जगह पर बैठना है। बस ये काम ना खाना खाने से 2-3 घंटे पहले करना है आपको। खाना या लंच कुछ भी आपका होता है, ब्रेकफास्ट, स्नैक्स जो भी है, खाना खाने से 2 या 3 घंटे पहले आपको करना है। तो आप अगर चाहो तो उठने के बाद ही भी आप कर सकते हो, उस टाइम पे थोड़ा ब्रेक रहता है इसलिए आप मान सकते हो। तो आपको ये ज़मीन पर बैठ के करना है और आपको अपनी आसनी लेनी है। जो हम पूजा करने टाइम पे आसनी यूज़ करते हैं आप वो भी यूज़ कर सकते हो, नहीं तो कोई साफ बेडशीट या कोई कॉटन का क्लॉथ आप यूज़ करो, उस पर बैठो। मतलब सिर्फ ऐसे खाली फर्श पे नहीं बैठना है, ऐसे कपड़ा बिछा के बैठना है। और उसके बाद फिर आपको मेडिटेट करना है। अपनी आप को जो आपकी रीढ़ की हड्डी है, स्पाइन, वो एकदम स्ट्रेट रहेगी, जैसे हम योगा करते हैं वैसे काइंड ऑफ। तो हमें उसी टाइम, मतलब ऐसे ही हमें मेडिटेट करना है। अब हमें करना है ब्रीद इन। सबसे पहले आपको अपने अंदर जितनी ज़्यादा सांस आप भर सकते हो आपको भरनी है, और आपको ऐसा सोचना है कि जो आपका नेगेटिव इमोशन है वो आपका अंदर से एकदम जड़ से निकल रहा है, ठीक है। और जब मैंने मेडिटेशन किया है ये, तो मैंने ये सोचा कि वो जो नेगेटिव इमोशन है वो एक ब्लैक कलर का डॉट, गोला टाइप का है, सर्किल, और वो मेरी बॉडी से एकदम ऐसे करके खींच के निकल रहा है। और 2 मिनट्स मतलब होल्ड करने पर वो आपको अज्यूम करना है कि वो इस तरीके का है, और उसके बाद फिर आपको ब्रीद आउट करना है। और जब ब्रीद आउट करोगे तो आपको ये सोचना है कि जितनी भी निगेटिव, जो भी मैंने सोचा था उस बात से रिलेटेड जो भी चीज़ें थी, जो भी स्टोरी मैंने बनाई कि हाँ ये हो सकता था, ऐसा क्यों हुआ, जो भी स्टोरी आपने बनाई वो सब निकल गई है। अब उसके बारे में आपको सोचना नहीं है। ये एक्सरसाइज आपको 5 बार करनी है, मतलब एक साथ ही आपको 5 बार अपनी ब्रीद इन ब्रीद आउट करना है और सांस रोककर उस इमोशन को एक बार सोचना है। बस आज के दिन ही आपको उस नेगेटिव फीलिंग के बारे में सोचना है, और ऐसा आपको 3 दिन तक करना है, ठीक है। आपको ये प्रैक्टिस 5 बार आपको जो ब्रीद इन ब्रीद आउट है ये आपको डेली अपनी एक प्रैक्टिस में सिर्फ 5 दिन के लिए ऐड करना। जैसे हम लोगों ने खाने के लिए आपने होपनोपोनो प्रेयर करी थी 3 दिन तक, वैसे ही आपको ये 5 दिन तक या 3 दिन करनी है बस। उसके बाद फिर आज का ये डे 13 वाली प्रैक्टिस कंप्लीट हो जाएगी। आपको 3 दिन के बाद ये इमोशन आपके दिमाग में नहीं आएगा, या आप इससे थोड़ा बहुत भूल चुके होंगे, ऐसा होगा। तो बस डे 13 की सीरीज़ यहीं पे कंप्लीट होती है। आपको ये कंटिन्यू रखना है, और डे 12 तक आपकी लाइफ में जो भी अच्छा हुआ हो, आप अपनी सक्सेस स्टोरी या कुछ भी छोटी
बड़ी कुछ भी हैप्पीनेस या मिरेकल हुआ हो आपकी लाइफ में, तो आप ये कमेंट्स में शेयर करना, क्योंकि इससे ना सबको मोटिवेशन मिलता है जो और लोग पढ़ रहे हैं। और जैसा होता नहीं है, कभी कभी सेम सिनेरियो सिचुएशन चल रही होती है दूसरों की लाइफ में भी, तो अगर आपके साथ ऐसा हो चुका है और आपने जो ट्रिक यूज़ करी है उससे आपका फ़ायदा हुआ है, तो क्या पता दूसरे का भी उससे फ़ायदा हो, या उसके इंटेंशन और आपकी ट्रिक दोनों मिला के उसका फ़ायदा कर दे। अपनी मैजिकल स्टोन के साथ दिन भर में जो भी पॉजिटिव हुआ हो उससे बिल्कुल भी उसके अंदर थैंक यू बोल के फीड करना मत भूलना। और स्टोन को आप हमेशा अपने साथ रखना, वो आपकी ब्लेसिंग ही है। अगर आपको देखना है कि यूनिवर्स आपका साथ दे रहा है या यूनिवर्स आपके साथ है, अभी कोई भी ऐसी सिचुएशन है जिसमें आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपको क्या डिसीजन लेना चाहिए या येस और नो का, सिंपल इसमें ना आप सिंपल येस और नो या कुछ ऐसा ही क्वेश्चन रखना, बहुत डिटेल वाला कोई प्रॉब्लम मत दिखाना। तो सोने से बस थोड़ा सा पहले आपको ये बोलना है कि यूनिवर्स, ये सिचुएशन जो भी आपकी होगी आप बोलना यूनिवर्स अगर आप मेरे साथ हो तो मुझे बताओ, येस और नो कोई भी ऐसा साइन दो। और आपको बस ये बोलकर सो जाना है। दूसरे दिन आप देखोगे कि सुबह से लेकर शाम तक आपको कोई ना कोई साइन यूनिवर्स देगा ही देगा। ये मैंने ट्रिक ट्राई करी है इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, मेरे साथ तो हुआ है। अगर आपके साथ यूनिवर्स का कोई भी मैजिक या मिरेकल आपको कहीं दिखता है और आप नोटिस करते हो तो आप कमेंट में ज़रूर मेंशन करना।